नमस्कार प्यारे साथियों। आज झारखंड के जितने भी युवा देख रहे हैं उनको लगता होगा कि ये पुराना न्यूज है, मैं क्यों लेकर के आया हूं। तो मैं इसे प्रूव करूंगा कि सीजीएल की परीक्षा 100% रद्द होगी तो रद्द होगी। आप सभी लोग कहीं जाइएगा नहीं। यदि मेरी बात पर आप सभी लोग विश्वास करते हैं और पसंद लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा पता चल जाएगा कि कितने लोग इस बात को सहमत है कैंसिल करने में सीजीएल परीक्षा को। ब्लैक लिस्ट कंपनी से तो एग्ज़ाम ली गई है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस पेड़ में जड़ में ही बीमारी लगी हुई रहेगी, उस पेड़ के फल आप जरा सोचिए कि कितने अच्छे होंगे। वह पेड़ कितना विकास कर सकता है, कभी नहीं विकास करता है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो इनको तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। चलिए मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि कैसे किस तरह से यह पेपर जो है सीजीएल की वो रद्द होनी चाहिए और 100% होगी। यदि कोर्ट ईमानदारी से, और कोर्ट पर तो हमें जरा सा भी शक नहीं है, यदि संज्ञान ले लिए, ठीक है, तो समझिए कि सीजीएल परीक्षा रद्द हो जाए। कितना हूँ वेरिफिकेशन वगैरह हो गया है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना। झारखंड में ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जिनको चूरू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जरा सोचिए क्यों बोल रहा हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे देखिए, एसएससी के तरफ से ली गई एक गाइड है, ठीक है, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से प्रेजेंट है। जो विद्यार्थी 2019 का मार करके या अभ्यास करके गए हैं सॉल्व पेपर, उनको 100% क्वेश्चन हूबहू मिल गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अभ्यास किए तो वहाँ भी सेम क्वेश्चन मिल गया, सेम प्रोसेस। मैं पूछना चाहता हूं किसी भी व्यक्ति से या अधिकारियों से कि क्या इनका आप 1000 रुपया लिए हैं, तो इस पैसे का आप अहीकरनामा करना था तो विद्यार्थी से आप 1000 क्यों लिए थे। हार्डली आपको 50 रुपया या 100 रुपया ले लेना चाहिए। और उसके बाद इस एग्ज़ाम को यदि आपको लगता है कहीं भी दुनिया में, भारत की कोई भी कोना में इस तरह की परीक्षा नहीं हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इस तरह की परीक्षा होगी तो केवल इशारा ही इंसान के लिए काफ़ी है। कोई भी व्यक्ति यदि और न भी तो पुराना पेपर जो होता है, पुराना सॉल्व पेपर, वो बहुत सारे विद्यार्थी करके जाते हैं अभ्यास करके, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसी को अभ्यास करके जाएंगे तो आपका सफलता निश्चित है। और जो विद्यार्थी बोल रहे हैं, ठीक है, भोकाल टीवी में कि मैं चैलेंज करता हूँ, तो मैं वो सब जितने भी हैं, यदि मैं पूछना चाहता हूं कि एक तालाब में यदि 20 मछलियां हैं और 20 मछलियां में केवल 5 मछलियां बड़ी हो जाए, तो आप पूरे तालाब के बात नहीं कर सकते कि पूरे तालाब में मछलियां बड़ी हो गई है से आप तो, ठीक है। उसी प्रकार यदि आप 2% ईमानदार स्टूडेंट गए हैं तो पूरे 2000 स्टूडेंट के बारे में तो आप नहीं कह सकते हैं, आप डायरेक्ट ठोक नहीं सकते हैं, ठीक है, 100%। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि एक तालाब में यदि 2 मछलियां बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तालाब की सारी मछलियां बड़ी हो गई है। देखिए प्रूफ के साथ आपके जितने भी ये रीजनिंग का है उसी प्रकार खोटा का हुआ, और मैथ में भी उसी तरह से हुआ है जैसे यहाँ पे रीजनिंग में हुआ है। तो क्वेश्चन जो सेट करने वाला था, तो शुरू ही जड़ में ही बीमारी है। तो जब जड़ में बीमारी है तो किस मुंह से लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं और किस मुंह से बोल रहे हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। सेकेंड स्टेप में फिर आपको बता रहा हूं। फिर यहाँ पे देखिए 7/6/2019 का क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, जो एसएससी लेवल में होती है, उसी को यहाँ पर भी दे दिया गया है इधर से, ठीक है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, देख लीजिए। ये एग्जाम दिए हैं, झारखंड का है, इसलिए आप सभी लोग उस। और हिंदी में क्या किया गया है, हिंदी में यूपीएससी का क्वेश्चन डाल दिया गया, इसलिए हिंदी में थोड़ा सा रिजल्ट कम हुआ है। बाकी खोटा में भी तो इसी तरह इशारा करना था। जरा सा सोचिए कि हमारे देश राज्य में कैसे कैसे पदाधिकारी, जरा सोचिए कि हमारे राज्य में कैसे कैसे पदाधिकारी कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप एफआईआर दर्ज ले, अन्यथा उससे पहले कोई भी व्यक्ति ले नहीं रहा था सीजीएल के मामले में। तो इसका मतलब थोड़ी है कि 3 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं तो क्या सब के सब अंधे हैं, सब के सब बहरे हैं? ऐसा नहीं है।
हाई कोर्ट को इसको मतलब कहना पड़ता है तब कहीं एफआईआर दर्ज होता है, अन्यथा नहीं। हाई कोर्ट यदि नहीं आते तो शायद विद्यार्थियों की आवाज़ को दबा दिया जाता। ठीक है, इस तरह से हमारे राज्य में चल रही है भ्रष्टाचार। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे सरकार बनाइए, अच्छी ज़िंदगी आप जिएंगे। ठीक है, गलत सरकार चुनेंगे यही हाल होगा आपके। पढ़ते पढ़ते आपका पूरा बाल पक जाएगा, दाढ़ी पक जाएगी, दांत टूट जाएगा। तब हाई कोर्ट ने सीजीएल परीक्षा 2023 के मामले में प्रतिवादी राज्य सरकार, मुख्य सचिव और गृह विभाग के ठीक है प्रधान सचिव और सदर थाना प्रभारी को प्रार्थियों द्वारा की गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया है। सोचिए, सचिव महोदय पर दबाव डालता है कौन? हाई कोर्ट। तब सचिव महोदय जो है से इस तरह के संज्ञान लेते हैं। सोचिए, हमारे जेपीएससी का सचिव कैसे हैं, उनको क्या होना चाहिए कि हम संज्ञान लें, विद्यार्थियों की बात माने, लेकिन एक भी इन लोगों ने बात नहीं मानते हैं। देखिए, आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि कोई भी अधिकारी झारखंड में बनते हैं तो लूटने के लिए बनते हैं। ईमानदारी का यहाँ पे कोई वैसा वर्चस्व नहीं है। लोग भाड़ में चले जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पैकेट में पैसा आना चाहिए। इन अधिकारियों को जीवन में याद रखिएगा कि इनके बाल बच्चे रोड में आ जाएंगे। हमने बहुत दरोगा के भी देखा हूँ कि बहुत पैसा उन लोगों ने कसा है, लिया है, गरीबों से मतलब चूसा है। उनके बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अधिकारी, जिनके बच्चे पागल बन गए हैं, किसी का विकलांग हो गया है। तो देखिए, इस जन्म में तो आप बढ़िया से मतलब जीवन जी ही नहीं सकते हैं, अपने आयु को भी आप सही रूप से नहीं कर सकते हैं मतलब इस्तेमाल। ध्यान रखिएगा। इसलिए ईमानदारी की रोटी खाइए ताकि किसी को बनाने से आपका भगवान भी भला करेंगे। इस प्रकार से पूरा एसएससी का क्वेश्चन छापा गया है, ठीक उसी प्रकार सारे विषयों में हो गया है। तो अब बताइए, जो नेपाल में जाकर के क्वेश्चन पढ़े हैं, कुछ नेपाल में, बंगाल में, ठीक है, और गया में, पटना में, और आपको मैं बता रहा हूँ इन सभी क्षेत्रों में जा करके क्वेश्चन पढ़े हैं। जिनकी पढ़ाई 10 साल छूट गई है वो भी सीजीएल का ऑफिसर बन गया है। तो ये सब कभी भी राज्य में जा करके भला नहीं कर सकते, मैं गारंटी लेता हूँ। जब कहीं कोर्ट कहेगा तब सचिव का कर्तव्य बनता है केस मतलब एफआईआर दर्ज करने का, लेने का। ये कहाँ का नियम है? सोचिए, उनको कोर्ट में बुला करके उन पर संज्ञान लेती, मतलब उस पर दबाव डाली जाती, कोर्ट जब बोलता है तब कहीं लेते हैं। तो ये है झारखंड के सचिव महोदय। ठीक है, ऐसे ऐसे अधिकारियों को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, नीचे से ऊपर तक। दोस्तों, फिर इसके बाद क्या होता है कि जब बहुत मामला गर्म हो जाता है, झारखंड के हजारीबाग जिला में बहुत बढ़ चढ़ के आंदोलन करते हैं, और हजारीबाग में लगभग गिरिडीह से, धनबाद से, चतरा से, रांची से स्टूडेंट जुड़ते हैं। ठीक है, पलामू, गढ़वा सब जगह से आते हैं। तो यह आंदोलन इतना उग्र हो जाता है, लास्ट में हाई कोर्ट को यह डिसीजन लेना पड़ जाता है कि जांच हम करवाएंगे, और सीआईडी के तरफ से। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी वहाँ सीआईडी ही जांच की थी। तो जब सीआईडी जांच करेगी, आप देखिए उसके बाद क्या होगा। यदि सीआईडी जांच करे तो मैं कहता हूँ कि पीजीटी का भी एग्जाम हो। जितने भी झारखंड में एग्जाम हो रहे हैं, खास करके पीजीटी का, पीजीटी में 3000 वैकेंसियाँ थी, लेकिन इसमें हमको लगता है कि 500 या 1000 स्टूडेंट जो हैं से सही रूप में गए हैं। और पीजीटी जिस दिन जांच हो जाएगी, इन लोगों के मुंह पर एकदम पूरा समझिए तो चप्पल का जूता, चप्पल का माला पहन के इन लोग को घुमाना चाहिए था। इन सभी शिक्षकों का शर्म नाम की चीज़ नहीं कि पैसे पर जाकर के स्कूल में ज्वाइन लेते हैं। जिनके पास पैसा है वो जाकर के ले लेते हैं। और उससे बड़ी बात है कि यहाँ के अधिकारियों को भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि पैसे ले करके सीधे सीट बेच दी जाती है। जब तक आग लगता नहीं तब तक धुआं कैसे उठता है? मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि मेरी राय से आप सभी लोग सहमत हैं तो लाइक करना जरूर कीजिएगा। अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू कर दी, और आईजी और सीआईडी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी टीम रातू थाना में हजारीबाग के ट्विटर में दर्ज कराई गई थी प्राथमिक। रातू थाना के दर्ज केस में टेक ओवर कर सीआईडी जांच करेगी। कहीं और केस दर्ज होगा तो उसकी भी जांच सीआईडी करेगी। यदि प्रूफ, साक्ष्य सब कुछ ही मिल रहा है तो कोर्ट एकदम 100% इसको रद्द कर देगी, तो रद्द कर देगी तो रद्द हो, यानी सीजीएल रद्द। क्या था मामला?
सो भी समझिए। परीक्षा हुई गड़बड़ी के साथ जेसीसी द्वारा गड़बड़ी को लेकर सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की जांच सीआईडी करेगी। इसको लेकर सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर दिया गया। किसके अधीन में? तो सुदर्शन मंडल के अधीन में। सीएम हेमंत सोरेन ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को निर्देश दिया था कि सीजीएल परीक्षा को लेकर रातू थाना में दिसंबर को दर्ज केस में सीआईडी जेसीसी की सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में भी जांच हो। और इस तरह से मुख्यमंत्री ने भी हामी भर दिए हैं। तो देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये सभी की रिस्पेक्ट से बात करते हैं, लेकिन उसी का फायदा क्या है? अधिकारी लोग उठा रहे हैं। लेकिन इतना मुलायम नहीं होना चाहिए, इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए कि राज्य के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए। बस मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।